चलिए अब शांत हो जाइए, आपका समय हो चुका है। आप बतलाओ, आपके बैच में मैं कल कहां तक पढ़ाया हूं? बोलो। 7 तक पढ़ाए हैं, 8 से पढ़ाना है। देखो कृपया सभी भाई लोग कृपया करके बैठ जाइए और हल्ला कम करिए। अब आज आपका पार्टनरशिप का 7वां क्लास है। देखिए, ए और बी क्रमशः 60,000 और 45,000 लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए लगाया है 60,000 और बी लगाया है 45,000। ठीक है ना? ए लगाया 60,000 और बी लगाया 45,000। एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। साझेदारी की यह शर्त है कि बी को 100 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। अब बी को 100 रुपया महीना दिया जाएगा, व्यापार चला है 1 साल, तो कौन पैसा ले रहा है? बी ले रहा है ना। तो बी 100 रुपया महीना यानी साल भर में 1200 लेगा। ठीक है, 100 गुना 12, 1200। तथा ए और बी को उसकी पूंजी का 10% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। जो जितना पूंजी लगाया है, ज्ञानी आया है, तुम्हारा होली हो गया। बंद करे, गेट बंद करे। देखिए, ए और बी को उसकी पूंजी का 10% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। उसको लगा हम शाबाशी देंगे। ए और बी को पूंजी का 10% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो आप बताओ, 60,000 का 10% 6,000 मिलेगा। तो इसको 6,000 मिलेगा ब्याज और इसको मिलेगा 4500 ब्याज। 10% यही है ना। अच्छा, ये पैसा सबको कहां से मिलेगा? जो प्रॉफिट हुआ वहीं से लेगा। और टोटल प्रॉफिट कर शेष लाभ को दोनों पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। यदि कुल लाभ इतना हुआ है तो बी को कितना मिलेगा? तो कुल लाभ 18,000 कितना है? उसमें तो ये सब बट गया है ना। तो 6,000, 7,000, 7,4 11,700 तो बट गया है। इसका मतलब है कि शेष लाभ कितना बचा? 7,000 को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे तो पूंजी का रेशियो है 15 या 45, 15 चौका 7। बी के लिए 3 यानी 3,000 बी को और मिलेगा, यानी बी को कंप्लीट पैसा मिलेगा। 3 4 3 7 1 8,700। 8,000। मुझे लगता है कि आप कोशिश करते तो आपसे भी बनता। वो सिंपल सवाल था, जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे करते जाना है और कुछ भी नहीं। साझा वाला क्वेश्चन जो है, लैंग्वेज बड़ा रहता है। इसको चले देखिए, मिटाओ ना। चलिए तो देखिए क्या हुआ भाई। चलो आगे देखो।
बी दो साझेदार हैं जिन्होंने 48,000 और 84,000 निवेश किया। ए जो है और बी जो है, ए और बी 48,000 और 84,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया और अपने लाभ को पूंजी के अनुसार विभाजित करने का निर्णय लिया। लेकिन सी उन्हें इस शर्त पे शामिल करता है कि वे अपने लाभ को समान रूप से बांटेंगे और इसके लिए सी 1,54,000 रुपया देता भी है। तो उस राशि को ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे? तो सबसे पहले देखिए, ए और बी का जो पूंजी का रेशियो है 5×4 = 48 यानी 4 अनुपात आप 7 के रेशियो में है। सी बोला हम व्यापार में शामिल होंगे लेकिन हम कोई पैसा नहीं लगाएंगे। कह रहा है कि सी इस शर्त पे शामिल होता है कि वह अपने लाभ को समान अनुपात में बांटेगा और उसके लिए सी अलग से पैसा देगा। देखिए हुआ क्या कि इस व्यापार में ए बी और कौन आ गया? सी बोलेगा जो भी लाभ हुआ है उसको बराबर बराबर बांटना पड़ेगा और वो लोग लाभ को किस अनुपात में बांटने का निर्णय लिए थे? पूंजी। तो यानी इसका मतलब है कि लाभ कितना होगा? 11 लाभ को बोला कि जो भी लाभ हुआ हम पैसा भी नहीं लगाएंगे और लाभ बराबर लेंगे। तो बराबर लेंगे मतलब 11 बटा को 3 भाग करिए और सबको 3-3 भाग दे दीजिए। यही बोलने का सी का मतलब था कि सब लाभ को बराबर बराबर बांटो। तो ये दोनों तो बोलबे नहीं करेगा कि तुम पैसा लगाया नहीं फिर बराबर क्यों दे। तो उसने कहा मैं अलग से आपको 1,54,000 दूंगा, उसको आप लोग बांट लीजिएगा। तो आप मुझे बताइए अलग से जो 1,54,000 रुपया मिलेगा वो इसी रूप में ना बांटेगा जिस रूप में इसको नुकसान हुआ है। तो आप बताइए इसको मिलना चाहिए था कितना लाभ, लेकिन मिला है कितना? 11/4 × 1/3 का नुकसान हुआ तो 1/3 पैसा उधर से लेगा और यहाँ इसको मिलना चाहिए था 7, अब मिला कितना? 11/3 यानी 10 तो ये इतने का नुकसान हुआ था तो यही रेशियो में वो पैसा को बांटेगा। एक सवाल आया था रेशियो में कि 3 व्यक्ति हैं जिसमें से एक के पास 3 रोटी है और एक के पास 4 रोटी है और वे अपने रोटी को बराबर हिस्से में बांट लेते हैं तो सी उनको कितने रुपया देगा और उसका भुगतान वो किस रेशियो में करेंगे? रेशियो के मिसलेनियस में वो सवाल था, उसी को थोड़ा सा एडवांस करके आपका पार्टनरशिप का सवाल बना दिया। आपका वीडियो और ऑडियो दोनों बिल्कुल सही है ना? एक बार कभी मिटाएं इसको। अब हमारे पास कुछ सवाल बच गए हैं मिसलेनियस का, मिटाएं इसको। तो देखिए ए बी और सी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ए को लाभ का 2/7 प्राप्त होता है जबकि बी और सी शेष लाभ को समान रूप से साझा करते हैं। यानी ए बी और सी करा ए को लाभ का 2/7 भाग प्राप्त होता है। लाभ का 2/7 यानी पूरा लाभ 7, जिसमें से ए को मिला, ए को 2 मिला और बी सी बराबर बराबर बांट लिया तो 5 बचा ना। तो 5 का बराबर बराबर कितना हो गया? 2.5 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं 4 5 5, कोई दिक्कत है? 2 से सबको क्या कर दिए? गुना कर दिए। रेशियो में गुना कर सकते हैं। कर रहा है 8% से 13% लाभ होने पर ए का आमदनी 9600 बढ़ जाता है। बी द्वारा कितना पूंजी लगाया था वो बतलाना है।
तो देखिए यहां पर समय का कोई जिक्र नहीं है, समय का कोई जिक्र। जब समय का जिक्र नहीं होता है तो मतलब कि सबका समय आपस में, और जब समय बराबर है तो पूंजी का रेशियो ही, जब पूंजी का रेशियो लाभ का रेशियो है तो फिर लाभ का रेशियो पूंजी का रेशियो। उल्टा भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब जो ये लाभ का रेशियो है वही किसका रेशियो है, पूंजी का। और कहता है कि अगर लाभ पहले 8% होता था, अब कितना हो गया, 8% से 13% लाभ होने पर एक का आमदनी 9600, तो लाभ आपका कै परसेंट बढ़ा, तो 5% बढ़ेगा, तो एक का इनकम 4 का 5% बढ़ेगा, क्योंकि पहले लाभ इसको 4 हो रहा था। तो 4 का 5% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 का 5%, 5 चौका 20, 0.2 होगा ना। 4 का 5% 1/20 करेंगे तो ये आपका 2/10 नहीं 0.2, यानी 0.2 का इसको एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए था, क्योंकि ये पूंजी लगाया था कितना 4, लाभ भी कितना हुआ 4, तो 4 का 5% एक्स्ट्रा लाभ, क्योंकि 8% से 13% तक लाभ, यानी पहले लाभ 8% हो रहा था, अब कितना हो रहा था, तो जाहिर सी बात है 5% लाभ बढ़ा तो सबका हिस्सा भी तो 5% बढ़ेगा। तो 4 का 5% 0.2 प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, यहाँ ए का प्रॉफिट 9600 बढ़ा, तो 9600 का तुलना 0.2 से। आपसे कह रहा बी द्वारा निवेशित पूंजी का रेशियो बताइए, जो लाभ का रेशियो है वही पूंजी का रेशियो है, तो कैसे गुना करेंगे, और ये आपका 0 जाएगा और ये आपका 25 कर देते हैं। और आपको पता है कि जब गुना करना हो और 25 और 4 मिले तो निकाल लेते हैं, तो 25 यहां निकालेंगे, 4 यहां निकालेंगे, 24, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 24 पे 2 जीरो इधर और बाकी का 2 जीरो इधर। आपका ऑप्शन हो गया एक, पहला उत्तर इस सवाल का होगा। मिटा इसको, तो गेट लगा के रखिए, पीछे पीछे गेट लगा लीजिए, ऑनलाइन वाला को दिक्कत होगा और आपको भी दिक्कत होता होगा, चमकेगा तो आपको भी दिक्कत होगा। यहां देखिए, ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें ए प्रबंधक होने के कारण कुल लाभ का 10% तथा बी सहायक प्रबंधक होने के कारण कुल लाभ का 5% लेता है और शेष लाभ उनके निवेश के अनुसार बांटा जाता है। यदि ए 70,000 रुपये और बी 60,000 रुपये निवेश किया और बी को कुल 35% लाभ मिलता है, तो सी कितनी राशि निवेश किया है। देखिए यहाँ 3 व्यापारी है, ए बी और सी, और हमको पहले से पता है ए ने 70,000 लगाया है और बी ने 60,000 लगाया, पहले से पता है, और ए प्रबंधक है, मैनेजर है, और कुल लाभ का वो 10% अपने मन से लेता है, कुल लाभ का कितना परसेंट, और बी सहायक प्रबंधक होने के कारण कुल लाभ का कितना लेता है 5%। अब शेष लाभ को उनके निवेश के अनुसार बांटा जाता है, शेष लाभ उनके
निवेश के अनुसार बांटा जाता है, जो जितना पूंजी लगाया है उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो हमको सी का तो पूंजी नहीं मालूम है। आगे लिखा है और बी को कुल 35% लाभ मिलता है। बी को कुल कितना लाभ मिलता है? तो जाहिर सी बात है 5% मैनेजर के कारण, अब बाकी का जो 30% मिला होगा वो पूंजी के कारण मिला है। यही है ना? सवाल पढ़िए, नहीं समझ आ रहा है तो। ए, बी और सी एक व्यापार शुरू किया। ए प्रबंधक है, अब कुल लाभ का 10% लिया। बी सहायक प्रबंधक है, कुल लाभ का हम टोटल लाभ 100% माने हैं। अब बताइए कि शेष लाभ को उनके निवेश के अनुसार बांट देते हैं, और ए का निवेश 70,000 और बी का निवेश, और बी को कुल 35% लाभ मिला है, तो इसका मतलब 30% और मिला है। तो खुद बोला था कि शेष लाभ पूंजी के अनुसार मिला है, तो इसका मतलब जो आदमी 60,000 का पूंजी लगाएगा उसको प्रॉफिट मिलेगा कितना परसेंट? 30%। इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हो कि आपका 2000 पर 1% का प्रॉफिट मिलेगा। जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें 2000 पैसा लगाइएगा तो प्रॉफिट का कितना मिलेगा? 1%। ये तो स्पष्ट है। अब बताइए कितना लगाया है? तो 70,000 लाने के लिए 35 से गुना, तो 35 से गुना करेंगे तो 70,000 पर कितना पैसा, कितना प्रॉफिट, यानी इसको 35% प्रॉफिट और मिलेगा। तो आप बताइए टोटल प्रॉफिट तो 100%। टोटल प्रॉफिट कितना परसेंट? 100%। 100% में 45 ये ले लिया, 35 ये ले लिया, 45 35 कितना हो गया? 80। तो बाकी कितना लेगा? 20%। और आपको पहले से पता है कि 2000 पैसा लगाने पर 1% का प्रॉफिट मिलता है, तो 20% प्रॉफिट तब मिलेगा जब वो पैसा 40,000 लगाएगा। और आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। उतारो, फिर से बताता हूं। उतारने के बाद पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद समझाएंगे तो समझ आएगा। तो 10% लेता है तो कुल लाभ 100% मानेंगे। ए को मिला कितना परसेंट? 10%। और बी असिस्टेंट मैनेजर है और ये कितना लेता है? 5%। शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा जाएगा। ए 70,000 पूंजी लगाया है, बी 60,000 लगाया है, और बी को कुल 35% का प्रॉफिट मिला है, मतलब 30% और मिला है। तो बाकी का जो मिला है वो किस पे मिला है? पूंजी पर। तो 60,000 पूंजी लगाने पर 30% का प्रॉफिट, यानी आप इधर से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। इसका मतलब 2000 पर 1%। 2000 पैसा लगाइए, 1% प्रॉफिट ले जाइए। तो यहां देखिए कितना हुआ है, तो 70,000 पर मिलेगा 35%, तो 35% प्रॉफिट ये लिया, तो टोटल प्रॉफिट 80% खत्म हो गया। तो बाकी कितना? 20% ये लेगा। 1% प्रॉफिट 2000 पे, तो 20% प्रॉफिट 40,000। खत्म। नेक्स्ट देखिए। समय खराब हो जाएगा, यहाँ पढ़ो। तुमको क्या लगता है हमको सुनाई नहीं पड़ता है क्या? पीछे बैठ के तुम एक वॉल्यूम पे भी बोलेगा मुझे सुनाई पड़ेगा। दो मित्र मोहन और रोहन क्रमशः 1.5 लाख और 2 लाख रुपया निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। इस क्वेश्चन में देखिए खास बात ये रहेगा कि इसको सॉल्व करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो। एक आदमी लगाया है 1.5 लाख और एक आदमी लगाया है 2 लाख। एक है मोहन और एक है रोहन। तो ये लगाया है आपका कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख ही लिखना पड़ेगा। ये आपका ऐसे लिखो 1.5 लाख। और 1.5 के कैसे लिखेगा? 1.5 के मतलब तो 1,500 हो गया।
और यहाँ 2 लाख लगाया है तो इसको 2 लाख लगा दे। अब कहता है 6 महीने के बाद रोहन ने अपने निवेश की कुछ राशि निकाल लिया। अब रोहन कुछ राशि निवेश निकाल लिया तो ये 6 ही महीना तक रखा ना, इसमें से 2L माइनस कुछ निकाल लिया। कितना निकाल लिया नहीं मालूम है। और उसी समय एक तीसरा दोस्त गौरव रोहन जितना निकाला है उसके समान राशि निवेश करके व्यापार में, यानी गौरव जो है जितना ही निकाला है उतना ये लगाया है और शामिल हो गया वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में मतलब पूरा व्यापार कितना चला, तो ये पूरा 12 महीना रहेगा, ये 6 महीना रहेगा और ये भी 6 महीना रहेगा क्योंकि 6 महीना के बाद आया था। अब देखिए करा है रोहन और गौरव ने अपने लाभ को 5:3 के अनुपात में बांटा है। तो यदि वर्ष में कुल लाभ इतना रुपया हुआ है तो लाभ में से मोहन का हिस्सा क्या है। तो आप देखिए सबसे पहले तो आपका मोहन रोहन और गौरव के लाभ का रेशियो कितना है, जबकि आपके अनुसार रोहन का लाभ हो जाएगा 12L अब प्लस 12L अब माइनस कितना 6x। और अच्छा ऐसा क्यों करें, एक काम करते हैं कि लाभ में मोहन का हिस्सा कितना है, ये रोहन और गौरव के लाभ का रेशियो कितना है 5:3, यानी आपका 5 और 3 है और ये आपका 1.54 लाख है। मोहन लाभ में मोहन का हिस्सा क्या होगा, मोहन का हिस्सा निकालना है। तो मोहन का हिस्सा निकालने के लिए पहले इन सबों का रेशियो निकाल लीजिए। तो इन सबों का रेशियो अगर निकालते हैं तो आप देखिए क्या होगा, ये 15 गुना 12 कितना हो जाएगा 18L होगा और इसका कितना होगा 12L प्लस L माइनस 6x, इसका कितना 6x। ये आपका लाभ का रेशियो आ जाएगा, यही लाभ का रेशियो होगा। और यहाँ टोटल लाभ 1,54,000 हुआ है। तो आप इसको अगर 6x से 6x तो कट ही जाएगा, पांच अनुपात 3 के अनुपात में वितरित किया है ये लाभ। यहां से आपका L का मान निकल जाएगा, एक सेकेंड, रेशियो लाएंगे तो x कैसे हटाएंगे, यहाँ L कैसे हटाएंगे। क्या है, हाँ वो लाख ही है। रोहन और गौरव ने अपने लाभ को 5:3 के अनुपात में बांटा है और यदि वर्ष के अंत में देखिए 24L माइनस 6x अब बटा 6x बराबर 5/3, यहाँ जगह 24 दिया 72L अब माइनस 18x अब प्लस 30x, 72L बराबर 48x। तो यहाँ आपका हो जाएगा 24 दूना 48, 24 दिया 72, 24 दिया 72, यानी x बराबर कितना होगा 1.5 लाख। तो x बराबर अगर 1.5 लाख होगा तो यहाँ पर हम 1.5 लाख लिख सकते हैं और यहाँ भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5 लाख। अब यहाँ देखिए खत्म हो गया ये 18L ये हो गया और यहाँ देखिए 12 12 24 अब 15 छक 90, 9L हो गया ना। तो 9L 24L में से घट जाएगा 15L और ये आपका 9L। अब L यहीं से समाप्त हो गया, ये हो गया 6 तिया 18, अब 5 तिया अब 3 तिया 6:5 अनुपात, यहाँ है 1.54, यहाँ 1,54,000 यही है ना।
1,54,000 और यहाँ आपका हो गया 6 5 11, 11 3 और आपसे पूछा किसका, मोहन का, 6 से गुना, ये आपका कट जाएगा 11 बार में, 11 छक 66,000। ऑप्शन होगा ए। हमको पता है कुछ और करने का मन कर रहा था, इसमें इतना तामझाम करने की क्या आवश्यकता था। 1 सेकंड रुके गए। इतना ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ एक क्लू तो और भी मिल रहा है ना। देखिए क्या टोटल, आप इसको काटवे मत करिए, यहाँ इसको देखवे मत करिए, छोड़िए हटाइए। हमको इस थोड़ा रोहन और गौरव का निकालना ही नहीं है, हमको किसका निकालना है, मोहन का। तो देखिए क्या होगा, टोटल लाभ 1,54,000, 1,54,000 लिख दे क्या, 1,54,000 टोटल लाभ है। यहाँ टोटल लाभ जोड़ लीजिए कितना है, तो ये 6 तो कट ही जाएगा ना, तो हमको फर्क कहां पड़ेगा। तो यहाँ जोड़िए 18 और 24, 32 क्या, 32 एल हो गया। हमको निकाल 42 आपका क्या हो गया, एल हो गया। और हमको निकालना रोहन का 18 एल, और ये एल एल तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखिए 3 छक 18 और 14 तिया, और ये आपका हो जाएगा 11, 11 छक 66, आपका 30 उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऐसा हो पाया कि पहले तो 6x कट गया, इधर एल भी कट जाएगा, तो फिर उतना तामझाम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मांगो नहीं दिया हुआ इसमें। अगले चैप्टर का हेडिंग डालिए, क्योंकि बहुत सारा समय है तो स्टार्ट कर सकते हैं। लिखिए मिक्स प्रोपोर्शन। देखो मिक्स प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न, ये तीनों ही सेम टॉपिक का सवाल है। आप एक को क्लियर करेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, दूसरा क्लियर करेंगे तीसरा अपने आप हो जाएगा। आप हेडिंग डालेंगे मिक्स प्रोपोर्शन। समानुपात, देखिए मिश्र समानुपात का मतलब मिक्स्ड रेशियो बोल सकते हैं। समानुपात मतलब जब दो अनुपात आपस में क्या हो, तो दो अनुपात आपस में बराबर हो, यानी A बटा B बराबर C बटा। अब A बटा B की जगह तो यहाँ A F भी लिखा रह सकता है, यहाँ F के साथ आपका P भी रह सकता है, P के साथ यहाँ Q भी रह सकता है, R भी रह सकता है, यहाँ M भी रह सकता है, L भी रह सकता है, यहाँ N भी रह सकता है, T भी रह सकता है। तो ये भी तो एक रेशियो ही होगा ना। अरे A बटा B रहे चाहिए गुना करके कोई और डिजिट दे, आप 2/3 बोलो, या इसमें आप 4 से गुना करके 8 बोलो और 7 बोलो, ये 8 नहीं 12, ये सब तो आपस में रेशियो ही है ना। तो मिश्र समानुपात केवल इतना है कि आपको एक ग्रुप, एक तरफ एक ग्रुप रहेगा, दूसरे तरफ दूसरा ग्रुप रहेगा, और दोनों में से किसी तरफ के ग्रुप का कोई एक चीज आपको गायब कर देगा। जैसे एफ को गायब कर दिया और एफ के बारे में पूछ लेगा, या तो एन को गायब कर देगा, एन के बारे में पूछ लेगा। मतलब दो अलग अलग समूह है इस चैप्टर का नाम, दो अलग अलग समूह, और उसमें से किसी एक तरफ के समूह का कोई एक हिस्सा गायब कर देगा, और उस हिस्सा को आपको निकालना है। पूरे चैप्टर पे यही है। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं कैसे कैसे आपका हो सकता है। देखिए इसमें
जो मेन पार्ट है आपका M1, M1 तो इधर रहेगा M2, इधर M1 तो उधर M2, इधर अगर T1 तो इधर रहेगा, और इधर अगर आपका M1 T1 मान लिया जाए इधर D1 रहा तो इधर हो जाएगा D2, और ये सब आपस में गुना के रूप में रहेगा। और अगर मान लिया जाए नीचे में W बन रहा तो यहाँ क्या रहेगा। अब आप कहेंगे सर नीचे W को ही क्यों लिखे, ऊपर में क्यों नहीं लिखे, नीचे M1 को क्यों नहीं लिखे। तो आप देखिए 10 आदमी मान लिया जाए मिलके काम करेगा तो 10 आदमी कुछ समय देकर कुछ दिनों में कोई काम करता है, तो जो काम करता है वो आपका व्यक्ति का क्षमता, दिन और वो टाइम, इस सब को मिला के वो व्यक्ति पूरा एक काम करता है। तो इसलिए काम हमेशा नीचे रहेगा और बाकी सारा ऊपर रहेगा। और जो M हम लिखे हैं वो उसका मतलब है मैन, और T बराबर टाइम है, और D बराबर दिन है, और आपका W बराबर वर्क है। और वर्क को हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, क्योंकि काम सभी के द्वारा मिलके किया जाता है। अरे हाँ, सभी के द्वारा मिलके किया जाता है। अच्छा, अब बताइए काम के बदले क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो काम अगर नीचे रहेगा तो पैसा भी नीचे ही रहेगा, क्योंकि काम के बराबर ही आप पैसा देते हैं। तो वर्क, काम और पैसा नीचे, बाकी जितना चीज इसमें आएगा वो सब के सब क्या रहेगा, ऊपर। यही इसका थ्योरी है और इतना ही थ्योरी है, इसके अलावा इसमें कोई थ्योरी नहीं है। क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन बनेगा। कि 15 व्यक्ति किसी काम को मतलब हुआ पूरा काम। किसी काम मतलब क्या हुआ, तो पूरा काम आप मैथमेटिकली दर्शाएंगे तो फ्रैक्शन के रूप में पूरा काम आपका होता है एक। पूरा काम कितना हो गया, एक काम मतलब पूरा काम। और परसेंटेज के रूप में पूरा काम क्या होगा, 100%। सही है ना। किसी काम मतलब पूरा काम फ्रैक्शन के रूप में डिनोट करना है तो एक काम, और परसेंटेज के रूप में डिनोट करना है 100%। तो इतना चीज आप ध्यान रखेंगे। बाकी सवाल निकालिए, किताब दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ टाइप 1 में, लिखा 24 महिलाएं 45 दिनों में एक काम पूरा कर सकती है। तो आप काम नीचे रखेंगे, बाकी सारा ऊपर। तो देखिए 24 महिला ऊपर रहेगा, कितना दिन, 45 दिन में कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं। एक काम मतलब एक काम। परसेंटेज के रूप में 100% लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में एक लिख सकते हैं। अगर इधर काम को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उधर भी फ्रैक्शन में लिखेंगे, अगर इधर परसेंटेज लिखेंगे तो उधर भी, क्योंकि रेशियो समान जाति में लगता है। तो करा यदि 18 महिला को काम पे लगाया जाए तो वही काम कितना दिन में पूरा होगा बतलाना है। वही काम मतलब जो काम इधर है वही काम इधर है। तो अगर 24 महिला 45 दिन में, तो 18 महिला कितना दिन लगाएंगे वो कैलकुलेट करना है। छोतिया 18 और छो चौका 24, अब 15 तिया डी बराबर हो जाएगा 15 चौका 60। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और ध्यान दीजिएगा तो आपको वो टाइम एंड वर्क में काम देगा। देखिए 24 आदमी था इस ग्रुप में, तो दिन कितना लगा,
और 18 आदमी लगा तो, यानी ध्यान से देखिए, आदमी ज्यादा तो टाइम कम, और आदमी कम तो टाइम उल्टा होता है कि नहीं? उल्टा होता है। आदमी कम टाइम ज्यादा, आदमी ज्यादा टाइम कम। इस बात को पूछेंगे हम टाइम एंड वर्क में आपसे, वहां जरूरत पड़ेगा। दूसरा सवाल देखिए, लिखा हुआ है 27 व्यक्ति 8 घंटा काम करते हैं तो 12 दिन में एक पूरा काम कर सकता है। काम नीचे, बाकी सारा ऊपर रखेंगे। 27 व्यक्ति 8 घंटा काम करके 12 दिन में एक काम करते हैं। तो आपको बतलाना है 18 व्यक्ति अगर 9 घंटा प्रतिदिन काम करे तो वही काम कितने दिन बोला है ना, कितने दिन में पूरा होगा, डी निकालना है। तो यहां देखिए, 9 तिया 27, 3 छक 18, 6 दूना 12, डी बराबर 8 दूना 16, इसका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। देखिए, 30 पुरुष 8 घंटा काम करके 16 दिन में क्या कर सकते हैं? एक तालाब खोद सकते हैं। तो यहाँ काम हो गया वही तालाब का खोदना। अब करा 32 पुरुष को उसके जैसे, 32 पुरुष को उसके जैसे 2 तालाब खोदना है। तो यहाँ काम दुगना हो गया ना। यहाँ एक तालाब, यहाँ कितना तालाब? 2 तालाब को 20 दिन में खोदने के लिए आपको प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा? टाइम आपको निकालना है। 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, और 16 दूना 32, और 2 चौका 8, टी बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 आवर पर डे। चौथा देखिए, 12 व्यक्ति किसी काम को, 12 व्यक्ति किसी काम मतलब एक काम, 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 गुना काम को आधे समय, यहां काम अब एक नहीं रहा, 8 गुना हो गया 8, 8 गुना काम को आधे समय में, इधर 4 है तो इधर कितना, कितना आदमी लगाना पड़ेगा? इस बार आदमी ही पूछ लिया। तो 2 चौका 8, एम बराबर 12 चौके 48, चौका 192, इसका उत्तर हो जाएगा। पच्चीस पुरुष एक काम को 42 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 25 पुरुष एक काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने अतिरिक्त पुरुष कार्य पे लगाए जाएं? अतिरिक्त मतलब 25 तो रहेगा ही, प्लस और पुरुष लगाना है। अतिरिक्त के मतलब जो है वो भी रहेगा, और उसके अलावा तो 25 प्लस एम, 25 पुरुष एक कार्य को, कहा गया, हाँ, कितने अतिरिक्त पुरुष काम पे लगाए जाए कि काम कै दिन में खत्म हो जाए? 7 दिन पूर्व हो जाए, पहले, ईयरलियर। जो काम 42 दिन में होता है वो काम 7 दिन पहले बोला है। तो 7 दिन पहले का मतलब कितना? 35। तो लैंग्वेज भी तो पढ़ना है, 7 गुना कर दिया डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा ना। 7 दिन पहले बोला है, यानी 35 दिन में काम खत्म हो जाए। 7 छक 42, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 6 पचे 30, 30 में से 25 जाएगा, यानी 5 आदमी और लगाना पड़ेगा।
यहां देखिए कुछ पुरुष बोला, यानी शुरुआत में आदमी ने मालूम है कुछ पुरुष किसी पुस्तक को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां काम क्या हुआ? एक पुस्तक को पूरा करना। तो कुछ पुरुष का मतलब एम पुरुष। आपका किसी पुस्तक यानी मान लेते हैं एक पुस्तक कै दिन में पूरा कर सकता है? करे यदि 3 पुरुष और होते, तो 3 पुरुष और होते के मतलब एम प्लस 3 पुरुष और होते तो पुस्तक पूरा करने में 2 दिन कम लगता। वही पुरुष पुस्तक पूरा करने में कै दिन कम लगता? 2 दिन। यहाँ 2 पचे 10, यहाँ 2 चौका 8, ये 5 एम है और ये इधर आके एम बच जाएगा बराबर 4 तिया, यानी 12 पुरुष शुरू में था। सातवां देखिए, पुरुषों का एक समूह, पुरुषों का एक समूह एक काज को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पुरुषों का एम समूह 20 दिन में पूरा कर सकता है एक काम। आगे कहता है लेकिन 12 पुरुष उसी काज कर छोड़कर चले जाते हैं। 12 पुरुष उस काम को छोड़कर चला जाएगा तो एम माइनस 12 पुरुष काम को छोड़कर चला जाएगा तो शेष पुरुष का मतलब एक, शेष पुरुष काज को 32 दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ 20 तो यहाँ कितना 32 दिन में समाप्त करेंगे। तो परम में समूह में कुल कितने पुरुष थे? यहाँ देखिए 8 चौका 32, 4 पचे 20, यहाँ 8 एम से 5 एम घटा दीजिए 3 एम, 12 8 96, यानी एम बराबर 32, यानी शुरुआत में 32 पुरुष थे। देखिए आगे, In a certain number of men can finish a piece of work in 108 days। लिखा हुआ है कि आदमियों का कुछ ग्रुप एक काम को 108 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मान लिया जाए एम आदमी एक काम को 108 दिन में खत्म करता है। अब कहता है कि इफ हाउ एवर देयर आर 28 मैन लेस, अगर आदमियों की संख्या 28 कम होता, आदमियों की संख्या 28 कम होता मतलब m माइनस 28, तो उस काम को करने में अनदर 24 डेज लग जाता, यानी 24 दिन और लग जाता, 24 दिन और लग जाता। आदमी कम होगा तो समय बढ़वे न करेगा। तो 108 में 24 दिन और जोड़ दीजिए 132। तो आपको बतलाना है कि ओरिजिनल में कितना आदमी था शुरू में, तो आपको m का मान निकालना है। तो ये कटेगा, देखिए 4 से काटे 4 दूना 8, 4 सते 28, यहाँ 4 तिया 12, 4 तिया 12, 11 तिया 33, 9 तिया 27, 11 एम में से 9 एम जाएगा 2 एम, यहाँ आ जाएगा 28 गुना 11, माइनस से प्लस हो जाएगा ना 14, एम बराबर 154। 154 आदमी ओरिजिनल में था। तो टाइप 1 का सवाल समझ में आ रहा है? तो आप सभी को बनाना है टाइप 1 भी और टाइप 2 भी। आपका होमवर्क रहेगा टाइप 1 और टाइप 2। 5-6 क्लास में इसको समाप्त करना है और फिर हम लोग इसका मेन चैप्टर टाइम एंड वर्क शुरू करें।